आज शहनवाज जी के साथ हैं। आज कैसा लग रहा है ये बताइए। एक वरीय नेता, केंद्रीय नेता के साथ आते हैं, कुछ सीखने को मिला। हम नेता के साथ नहीं हैं, विकास पुरुष के साथ बेगूसराय में आते हैं कि बिहार में उद्योग की गति थोड़ी शिथिल हुई है। ऐसे तो हम पूर्व उद्योग मंत्री हैं तो चाहेंगे कि लगे, लेकिन जो मैंने फाउंडेशन दिया है, जो काम शुरू किया, अब 2-3 साल तक तो उद्घाटन ही होगा ना। वो SIPP में 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था बिहार में। हम लोग 15 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले बना के दे रहे थे नई टेक्सटाइल पॉलिसी में कि बड़ी बड़ी कंपनियां आए और हम लोग बना के शेड दे देंगे, उसमें मशीन लगा के काम शुरू करें। तो आप देखिए फतुआ में अभी शुरू हुआ, मुजफ्फरपुर में करीब 2000 महिलाएं लेदर बैग बना रही, फतुआ में बना रही। अभी लेदर पार्क 2 सैंक्शन होने वाला है सेंट्रल से बिहार को, एक किशनगंज में, एक मुजफ्फरपुर में। तो काम, हमारी तो शुभकामना होगी, लेकिन उद्योग के लिए जैसे नजर न लगे तो नींबू और मिर्ची टांग देते हैं, घर बनाते हैं, कई लोग टांग देते हैं। उधर जाइएगा तो ईगल आई, चाइनीज जो है ईगल आई टांग देते हैं ताकि नजर न लगे, है ना। उद्योग में इतना काम हो रहा था, रुका तो उद्योग ही ना। रोड तो बनेगा ही, बिजली तो रहेगी, पानी तो आएगा ही, इसमें तो काम हो ही रहा था। मेन जो बिहार के नौजवानों की उम्मीद है रोजगार की, ये बिहारी मांगे मोर, बिहारियों को चाहिए रोजगार। क्या कारण है कि आज भी कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ बिहार के लोग वहां हताहत होते हैं, उनकी बॉडी आती। काम करने के लिए बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ घोषणा कर देना कि साहब 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख देंगे, आखिर मिलेगा कब? अगर 20 लाख कहा है तो आपकी सरकार में 20 लाख की स्पीड महीने की क्या होगी? उसी स्पीड से देंगे ना। कि अभी कह देंगे 20 लाख, कहीं रुकिए ना, अभी तो बहुत देर चुनाव में है, तो कब देंगे? चुनाव के घोषणा के बाद देंगे। मेरी अपील है बिहार सरकार से कि 2024 के लोकसभा से पहले 20 लाख रोजगार दीजिए, काम करके दिखाइए, काम कीजिए। लेकिन कुछ काम नहीं, सिर्फ बातें हो रही। हम लोग जो बातें कह रहे हैं वो अंड बंड नहीं बोल रहे, तर्क के साथ कह। और ये अलार्म है महागठबंधन की सरकार के लिए। कुरहनी ने और गोपालगंज ने अलार्म बजा दिया है। अब अलार्म को सुनिए, शिक्षकों को, अभ्यर्थी को बहाली दीजिए, नौकरी और रोजगार दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में और यूपी के तर्ज पर वहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही, योगी जी कर रहे हैं ना। योगी जी तो नए मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे। बिहार में भी काम होना चाहिए, तो हम लोग यही चाहते हैं। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों की रक्षा करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय इंटरनेशनली सबसे प्रदूषित शहरों में से आता है। हल्का नीचा। तो यहाँ की जनता ये जानना समझना चाहती है कि यहाँ इतना इंडस्ट्री का हब है, तो इतना प्रदूषण खाने के बावजूद यहाँ की जनता को उन तमाम इंडस्ट्रीज में रोजगार के हिसाब से क्या भूमिका है? नहीं, देखिए, हम बिहार के जो लोग हैं जब बाहर काम करने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें अलग से काउंट मत करो, हम देश के नागरिक।
जहाँ फैक्ट्री लगी वहीं पंचायतें को मिलना चाहिए। ये नहीं होता, जिले का बात होता है, राज्य का बात होता है। जब यहाँ इंडस्ट्री लगी थी तब भी हमने पूरे इंडस्ट्री के लोगों से कहा कि बिहार में मजदूर भी हैं, कामगार भी हैं, उनको काम मिलना चाहिए। ये तो इंडस्ट्री के सेक्टर में, लेकिन रोजगार सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। सर 2 दिन पहले का एक मामला है सर कटिहार का, जहां दियारा क्षेत्र में 2 गुटों के बीच काफ़ी भीषण हुआ हादसा, जिसमें से 5 यादव समूह के लोगों की हत्या कर दी गई, जिस पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं जाति को लेकर तो नहीं, मैं 5 बिहारी की कहूँगा। हाँ, हम लोग तो उस तरह की सोच के लोग नहीं हैं। ये संख्या 5 नहीं है, ये संख्या छुपाई जा रही है। मेरे भागलपुर के पिरपैंती के बॉर्डर के दियाड़े के इलाके का है। बहुत दर्जनों लाशें गिरी हैं। 2 ग्रुप के बीच में गैंगवार हुआ है, और ये गैंगवार बालू के लिए पटना में भी सेक्रेटेरिएट से चंद किलोमीटर पे भी हुआ। बिहार में गैंगवार रिटर्न आ गया है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। सर, रवि किशन ने कहा कि 4 बच्चे मुझे कांग्रेस के कारण हुई है, इसके बारे में क्या कहा? कितने बच्चे हो गए उनको? 4 बच्चे। मुझे 2 बच्चे हुए हैं, और मेरे कारण ही हुए। सर, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब आज़ादी मिली, तो हमारी पार्टी के हैं, तो वो जो कहे उस पर हम क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि जब आज़ादी मिली उसी समय मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। वो रह गए, इसलिए सनातनी को तो उनको शाहनवाज जैसा मित्र कैसे मिलता? हमारे बिना कैसे रहते? लोगों से मिले थे, जो 2 लोग इसमें शामिल थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल से भारतीय कानून के हिसाब से उनको सख्त से सख्त सजा होगी। आपकी बधाई हो। और कुछ है? बिहार की गिरती कानूनी व्यवस्था पर सर क्या कहेंगे? अपराध जो बढ़ रही है दिनों दिन। अच्छा, आप लेट आए हैं क्या? हम तो वही कह रहे हैं कि फिल्में बनती थी, अब नई फिल्में बन रही। जंगल राज रिटर्न सुना बॉलीवुड में लोग बना रहे हैं, OTP पे आने वाला है। क्योंकि कटिहार और भागलपुर का जो दियारा है उसमें लाशें गिरी हैं, उधर बालू के लिए लाशें गिरी, जितनी संख्या बता रहे उससे ज़्यादा गिरी हैं। शाम में आम आदमी टहलने नहीं लगा है, लोग घबराने लगे हैं, इन्वेस्टर यहाँ से जाने लगे हैं। उद्योगपति अब जो पहले आते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की पॉलिसी पे जा रहे हैं। किसी को नज़र लग गई बिहार इंडस्ट्री और रोजगार में आगे जा रहा था, लेकिन सरकार बदलने से लोगों की राय भी बिहार के लिए बदल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैंगवार हो रहा है, अपराध बढ़ा है। सर, इस मामले पर पप्पू यादव जी का एक बयान आया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि जो व्यक्ति उस अपराधी का मतलब हत्या करेगा उसको हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे। इस तो पर उसमें हम क्या करेंगे इसमें? तो इस तरह का सर अनौपचारिक बयान सर सार्वजनिक तौर पर दे देना किसी राजनेता के हमारे लिए राजकिशोर कितना जी सही दिए है? हैं, राजकिशोर जी ने तो हम बोलेंगे, और हम उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? कमाल करते हैं कि बयान दे वो। आप कहिए शाहनवाज साहब, आपके क्या विचार है? दिल्ली और हिमाचल को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जनता पार्टी जो सत्ता में थी और पिछड़ गई। बड़े संकुचित हैं, गुजरात नहीं याद आ रहा आपको? तीनों मिला के पूछिए ना। दिल्ली, अभी जो चुनाव हुआ है
उसमें 15 साल के बाद भी जहां केजरीवाल वहां 60 सीट विधानसभा की 65 जीत जाते थे। इस बार केजरीवाल साहब के जो मंत्री हैं उनकी सीटों पर हमने कई विधानसभा क्षेत्रों में उनको हरा दिया है और एक मजबूत लड़ाई वहां पर दी है। हिमाचल में भी हम लोग सिर्फ 1% से भी कम वोट से रह गए क्योंकि परंपरा नहीं टूटी, लेकिन 2 राज्य जीते हैं हम। ऐसे तो यूपी में भी जीते हैं, रामपुर जीत गए, 81 हार भी गए, लेकिन बड़ी लड़ाई जो हुई है हमने गुजरात जीता है और बिहार भी जीता है। बिहार 2 सीट सर जीते, तो क्या भविष्य में फिर गठबंधन में जाएंगे या इसके आकलन के तहत अकेले चुनाव लड़ेंगे सर? किसके गठबंधन में जाएंगे? एनडीए में जैसे थे नीतीश जी के साथ फिर जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वोट प्रतिशत तो बढ़ गया सर, यहाँ मोकामा भी हो, कुर्नी भी हो, गोपालगंज भी हो, तो हम क्यों जब हमारे पास है ही तो हम कहाँ कहीं जाएंगे? सर एक सवाल सर, कुर्नी में चिराग फैक्टर कितना काम किया सर? शाहनवाज फैक्टर ने भी काम किया। आप जाइएगा, माइनॉरिटी विपक्ष कहता है कि दिल्ली में बीजेपी ने है सारा शक्ति झोंक दिया सिवाय मोदी के बावजूद। सीसीटीवी जारी किया है जेल का, उसके बावजूद भी इस ढंग से मैंने करारी हार हुई है, क्या कहेंगे इससे? हाँ, सारी शक्ति तो बिहार सरकार ने भी कुरहनी में झोंक दिया। सीसीटीवी फुटेज भी है उसका कि कितनी शक्ति झोंका, फिर भी हम जीत गए। और क्या कहेंगे? आखिर कहीं चूक हुई है इस अरे कुरहनी जीते तो चूक कहाँ से हो गई? चलो। कुरहनी